हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। क्या होता है ये कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक मीन्स होता है नेचर, फीचर। ठीक है, कि हमारे एंटरप्रेन्योर का क्या नेचर होना चाहिए, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक, क्या उसके फीचर होते हैं, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। एक एंटरप्रेन्योर के बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लाइक क्रिएटिव थिंकिंग होता है, इमेजिनेशन पावर उसकी तेज़ होती है, उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वो सिंसियर होता है, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फर्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। व्हाट मीन बाय इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी? एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ क्रिएटिव थिंकर। हमारे जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्रिएटिव थिंकर होता है, वो रीजनेबली होता है, गुड इंटेलिजेंस, हर चीज़ जानता है, वो हर चीज़ का उसके पास नॉलेज होता है, उसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो एनालाइज कर सकता है फ्यूचर सिचुएशंस को। ठीक है, इसी एबिलिटी से वो आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सकता है, क्योंकि जब फ्यूचर की बातों को अगर एनालाइज कर सकता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, मार्केट सिचुएशंस क्या हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग मुझे कौन से डिसीजन लेने चाहिए, कौन से नहीं, एक्सेट्रा। ठीक है, अब आता है सेकंड टॉपिक, फ्यूचर विजन। व्हाट इज अ फ्यूचर विजन? द एंटरप्रेन्योर हैज अ गुड फॉरेस्ट अबाउट द फ्यूचर मार्केट सिचुएशन। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? गुड फॉरेस्ट होता है मार्केट सिचुएशंस का। ठीक है, ही शुड ऑल्सो हैव अ नॉलेज अबाउट द एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। उसको बहुत अच्छा नॉलेज होता है एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट्स का। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों आपको पता ही होंगे, पर फिर भी मैं बता रही। इंटरनल मतलब जो कंपनी के अंदर के जो भी झमेट होते हैं वो अंदर का। ठीक है, बाहर एक्सटर्नल मतलब जो गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशन टैक्सेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो हर एक चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल, हर एक चीज़ों का उसको नॉलेज होना चाहिए, एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो। दिस विल बी हेल्प, वो उसको ये सारी चीज़ें, इस सारी चीज़ें का नॉलेज उसको हेल्प होती है कि वो एक प्रॉपर डिसीजन ले सके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, चेंजेस के अकॉर्डिंग, कि मार्केट में क्या सिचुएशन है, क्या चेंजेस हो रहा है। सो ही कैन नॉट टेक अ टाइमली एक्शन फॉर सम। ठीक है, फिर हार्ड वर्क एंटरप्रेन्योर का बहुत है। एंटरप्रेन्योर एक हार्ड वर्क पे हर टाइम रेडी होता है वो हार्ड वर्क करने के लिए। इज अ मोर नेसेसरी व्हेन अ न्यू वेंचर इज स्टार्टेड। ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है जब कोई न्यू वेंचर, ठीक है, स्टार्टेड होता है। ही हैज़ टू वर्क फॉर अ लॉन्गर आवर, ज़्यादा टाइम के लिए वो काम करता है। मैनी टाइम्स जो कई जो मेन एरियाज़ होते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर, मतलब कई मेन एरियाज़ जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसको हैंडल करता है, उसको एनालाइज करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंडेंट नहीं होता है किसी पर, वो खुद स्वयं आत्मनिर्भर होता है। ठीक है, किसी पर निर्भर नहीं होता है। वो दिल में भी मेक अ सक्सेसफुल, पे उसको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने में ये सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मदद करती हैं। टेक्निकल नॉलेज और एक एंटरप्रेन्योर को होना चाहिए। तो आज के जो टाइम में जो टेक्निक है, जो हमारे जो टेक्निकल स्किल्स है, वो उसके अंदर होना चाहिए कि आज के टाइम में कौन सी बड़ी बड़ी न्यू मशीन्स हैं, कौन सी मशीन्स लगाने से मेरा टाइम कंज्यूम कम होगा। ठीक है, मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अपने कामों को करके प्रॉफिट कमा सकता हूँ। ये सारी चीज़ों से पता होनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंटरप्रेन्योर को उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर ये जब सारी चीज़ों की एबिलिटी अगर अपने अंदर अपडेट करता है, तो वो एक अगर उसके अंदर लेटेस्ट नॉलेज है देन अबाउट फॉर प्रोडक्ट प्रोसेस टेक्नोलॉजीज, देन दे कैन मेक अ सक्सेसफुल। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई भी इंसान हो, अगर उसकी टोन ही गलत या टोन ही अजीब होती है ना, कोई उससे बात नहीं करेगा। लेते क्या कर रही है, नहीं चल रही है यार, हड़ा हड़ा, ऐसे टोन नहीं यूज़ करना है। एक मतलब एक इज्जत आप लगा के रियाना नहीं है किसी को। तो एक कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, एन एंटरप्रेन्योर नीड टू कम्युनिकेट विथ अ डिफरेंट पीपल। एक एंटरप्रेन्योर को दूसरे डिफरेंट पीपल से नीड होती है कि वो कम्युनिकेट करे, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे एम्प्लॉय हो। ही मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस हीज आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना। ठीक है, अपनी स्ट्रेटजीज़ को इफ़ेक्टिवली बताना। इफ़ इट नेसेसरी दैट्स देयर इज़ अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिटवीन क्या, सेंडर एंड रिसीवर। अगर मैम पढ़ा रही हैं, बच्चे उससे सुन ही नहीं रहे, मैम क्या बता रही, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है,
तो क्या वो रिसीव करेंगे? क्या उन्हें कुछ समझ में आएगा? नहीं ना। अगर ऐसे ही अगर मैनेजर या एक एंटरप्रेन्योर या ओनर अपने ही बात में क्लियर नहीं, अपने ही बात में प्रॉपर नहीं क्लियर है वो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसे नहीं पता है, या वो उतना प्रॉपर 100% प्रूफ के साथ नहीं अपनी बात को रख रहा है, और तो जो रिसीवर है, जो जो सुन रहा है, जो चीज़ों का एनालाइज कर रहा है, वो भी उस पर प्रॉपर उसको ध्यान नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद आता है हाईली ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या? पॉजिटिव रहना, हमेशा सकारात्मक रहना। ये तो हर चीज़ों में होता है, चाहे लाइफ हो, चाहे वो बिजनेस लाइफ हो, चाहे वो आपकी ओन लाइफ हो। आपको पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक हर जगह रहना है, ठीक है। आपको सोचना है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर एज टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा पॉजिटिव सोचता है, ठीक है। ही ऑलवेज होप्स एंड कॉन्फिडेंट, और उसके अंदर हमेशा होप रहती, इच्छा रहती कि यार मैं कर सकता हूँ, यार मैं करूँगा ही। कॉन्फिडेंट उतना उसका हाई होता है। मार्केट सिचुएशन चाहे फेलियर टाइम भी क्यों ना चले, चाहे जितना भी लॉस में, उसका लॉस ही उसको प्रॉफिट। आज लॉस है, ठीक है, फाइन, आज जो भी लॉस है बेयर कर लेता है, वो सामना उसका कर लेता है, और कल के लिए ये कल लॉस ना हो, उसके कल मुझे इससे डबल प्रॉफिट हो, ये लॉस भी मेरा कवर हो जाए, इतना मुझे प्रॉफिट कल कमाना है। इस सोच से वो सुबह अपने काम को शुरू करता है, अपनी कंपनी को चलाता है, ठीक है। सच एज पॉजिटिव एटीट्यूड, यही पॉजिटिव एटीट्यूड, यार आज हो गया, ठीक है, कल नहीं होना ऐसा, कल ये गलती नहीं करनी हमको, ठीक है। दैट विल हेल्प हिम टू रन अप हिज अ सक्सेसफुल बिजनेस, ओके। देन रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। व्हाट इज अ रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी? एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन टेक करता है कैलकुलेट, यार ठीक है, नहीं आ रहा हो बिजनेस में, ऐसे नहीं है कि वो मतलब पूरा मतलब चलो मैं 1 करोड़ का रिस्क ले लूँगा, नहीं, कैलकुलेट करके लेता है। यार अगर मुझे यहाँ पे कम रिस्क हो तो मैं क्यों ज़्यादा लेने की कोशिश करूँ ना, कि अगर यहाँ पे कम रिस्क होगा एक ओनर को, तो वो कम रिस्क लेने की सोचेगा, ठीक है। ज़्यादा रिस्क कभी ओनर भी नहीं हैंडल करता है, ये नहीं चाहता है वो कभी भी किसका बिजनेस बंद हो, ठीक है। तो एक ओनर कभी भी कम रिस्क लेता है, एक कैलकुलेट करके कि उसके लिए कितना रिस्क है कि उसकी बिजनेस पे आँच ना आए। ही रेडी टू फेस अ चैलेंजेस, वो हर एक चैलेंज, हर एक मुसीबत को फेस करना। ऑलवेज सिक्स न्यू एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़, और हर वक्त कुछ नया सोचना और कुछ नया पाने की चाह रखना, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को पाना, वो उसके दिमाग में हर वक्त रहता है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे वो बिजनेस लाइफ हो, चाहे वो आपकी ओन लाइफ हो। आपके अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर खुद आत्मविश्वास नहीं है, यार मैं कर सकता हूँ कि नहीं, तो आप दूसरों के बोलने पे कहाँ से आएगा आपको कॉन्फिडेंट? जब आप खुद मोटिवेट होगे, जब आप खुद कॉन्फिडेंट हो, यार कर सकता हूँ, जब आपके अंदर आवाज़ आती होगी कि यार कर सकता है, फिर जब सब बोलेंगे तब आपका डबल होगा वो कॉन्फिडेंस। तो आपको खुद पहले कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर एज अ सेल्फ कॉन्फिडेंट, वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है। एज अ पॉजिटिव डिज़ायर, वो हमेशा कुछ ऐसा पॉजिटिव, एक नेगेटिव डिज़ायर, कोई नेगेटिव इच्छा नहीं रखता, वो हमेशा सकारात्मक सोच रखता है, ठीक है। टू अचीव गोल्स, कि वो हर चीज़ को अचीव कर सकता है। सच एज अ सेल्फ मोटिवेशन, कीप हिम स्ट्रॉन्ग, जो सेल्फ मोटिवेशन उसको स्ट्रॉन्ग करता है। एंड कॉन्फिडेंट टू फेस अ वेरियस ऑब्स्टिकल, ठीक है। बहुत सारी जो भी होती हैं ऑब्स्टिकल होते हैं, जो बहुत सारे बिजनेस में आते हैं, हमारे रुकावटें, वो सब दूर होती है, ठीक है। सो प्लीज़ फ्रेंड, अगर चैनल अच्छा लगे, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।